क्या कह रही है तू? कैसे है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मेरे पीछे पागल था ना। मुझसे शादी करने के लिए वो अपनी माँ और बहन को मेरे घर लेकर रिश्ता लेकर आया था और मुझसे ही शादी करना चाहता था। माँ और पिताजी बता रहे थे। जब मैं उसे घर में नहीं मिली तो बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था घर में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आराम से अब श्रुति के साथ रह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने किसी और को देखा होगा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती यार। मैंने जो देखा मैं तुझसे वही कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। सब कुछ वही है जो मैं तुझे बता रही हूँ। वो श्रुति के साथ बहुत खुश है और श्रुति उसके साथ बहुत खुश है। उसने श्रुति के लिए 5,000 की साड़ी खरीदी, वो भी बिना श्रुति के मांगे, तुझे पता है। और वो दोनों साथ में एक दूसरे के बहुत खुश लग रहे थे मुझे और बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे थे। श्रुति हंस कर शॉपिंग कर रही थी उसके साथ और वो भी उसके साथ खेल खेल कर शॉपिंग कर रहा था। मुझे तो लगता है उन दोनों में अब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यार मैं तुझे कहूंगी, तूने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की, बहुत कुछ खो दिया तूने, और वरना आज श्रुति की जगह तू होती। ऐसा नहीं हो सकता। उस संजय की वजह से, ओह सॉरी, उस रोहित की वजह से ना मेरी जिंदगी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। सब कुछ खो दिया मैंने। अच्छा खासा सरकारी नौकरी वाला लड़का, इतना सुंदर, इतना स्मार्ट था, वो मुझे पसंद भी था। बस मैं उस संजय के बहकावे में आ गई, उस रोहित के, और मुझसे ही गलती हो गई। मुझे शादी वाले दिन इस घर से भागना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? उसके जैसा, रोहित जैसा इंसान किसी के लायक नहीं था वो। उसने मुझे छोड़ दिया और जिससे मेरी शादी हो रही थी उससे मेरी बहन की शादी हो गई। अब वो दोनों खुश हैं। मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे? तू मुझे बता, मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या क्या उस इंसान के मन में मेरे लिए अब जरा सा भी कोई जगह नहीं है? वो इतनी आसानी से भूल गया मुझे। सच बोलूं यार तो नहीं, मुझे उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसकी शादी जबरदस्ती हुई है। उसे देखकर उन दोनों को तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की लव मैरिज हुई हो। यार मैं अब तुझसे यही कहूंगी, तू अब जिंदगी में अपने कभी भी ऐसी गलती दोबारा मत करना। अपनी इस गलती से सबक ले। इसीलिए मैं तुझे यहाँ बताने चली आई। और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर। जो कुछ तूने खो दिया ना वो बहुत अच्छा था, पर अब जिंदगी में तुझे वो सब दोबारा नहीं मिल सकता। इस बात को स्वीकार लेना। कैसे स्वीकार कर लूं? वो सब कुछ मेरा था। मेरी एक गलती क्या हुई? श्रुति ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वो मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसे तो समझना चाहिए था। मैं तो नादान थी, मासूम थी। बचपन से मेरी गलतियों को वो संभालती हुई आई है, तो फिर इस बार उसने क्यों नहीं संभाला? इस बार मेरा सब कुछ उसने क्यों छीन लिया? क्योंकि सब कुछ मेरा अच्छा था तो उसने मुझसे छीन लिया। मैं उसे ऐसे कैसे माफ कर सकती हूँ? नहीं, मैं उसे माफ हरगिज़ नहीं करूंगी। पर अब तो कर भी क्या सकती है? जो कुछ मेरा है उसे मैं वापस ले लूंगी। उस श्रुति से सब कुछ छीन लूंगी मैं। जो मेरा है वो मेरे पास लौट कर आएगा। बस अब मैं यही करूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता, ना मेरे मम्मी ना मेरे पापा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। जो कुछ मेरा है वो मैं श्रुति से वापस लेकर रहूंगी। श्रुति को क्या लगा मेरे हिस्से की अच्छी जिंदगी वो जिएगी और उसकी रोने धोने वाली जिंदगी मैं जीऊंगी? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जो मेरा है वो मैं श्रुति से वापस ले लूंगी। तो ये क्या बोल रही है? तो पागल तो नहीं हो गई है? ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। अरे अब वो तेरी बहन का पति है। अरे कुछ तो शर्म कर। वैसे भी श्रुति की जिंदगी तेरी वजह से बर्बाद होते होते बची है और ऊपर से अब भी तो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे इस बार तेरे माँ बाप अगर तुझे घर से निकाले ना तो वापस तुझे घर में भी ना ले सके। और इस बार अगर तेरे सारे रिश्ते नाते तुझसे टूट गए ना और रूठ गए तो कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। अच्छे से समझ लेना, परिवार इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा होता है। परिवार के खोने के बाद ना इंसान के पास कुछ नहीं रहता। बाकी तू समझदार है, तेरे जो दिल में आए तो वो कर। और हाँ, एक बात तुझे अच्छे से समझा दूं, अब तू जिस रास्ते पर निकल पड़ी है ना उस रास्ते पर आगे तुझे अंधेरा ही मिलेगा। सबसे पहले तो मैं तुझसे अपनी दोस्ती खत्म करके जा रही हूँ। आज के बाद से मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। जो लड़की अपनी बहन की अपने माँ बाप की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? मैं तो तुझे यहाँ सावधान करने आई थी कि आगे की जिंदगी में तू अपने लिए अच्छा सोच सके, अपनी बहन की खुशी जानकर तेरे मन का बोझ हल्का हो सके। पर तू तो यहाँ इस तरह से, मैं मानती हूँ कि तुझे धक्का लगा होगा, लेकिन तुझे खुशी भी तो होनी चाहिए थी कि तेरी बहन की जिंदगी बन गई। पर तू तो जलन में अंधी हो गई है। तू खुद जलन करती है श्रुति से, बचपन से करती आई है और हमेशा करती रहेगी। तो जैसी लड़की ना कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। हाँ, चली जा मेरी जिंदगी से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पापा मुझसे बोलते नहीं तो क्या मैं मर गई? जी नहीं रही हूँ मैं। तू भी चली जाएगी ना तब भी मैं जी लूंगी। चली जा मेरी जिंदगी से, जा। दिवाली की साफ सफाई करनी है और इतना गंदगी पड़ी हुई है चारों ओर। अकेले मैं करने वाली। श्रुति रहती थी तो कम से कम हाथ लगा देती थी, पर अब क्या ही कर सकते हैं। शादी हो गई, वो तो अपने घर चली गई। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ? अब तो मुझे सारी साफ सफाई सब अकेले ही करना पड़ेगा। माँ मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोल ना, क्या बात है? दिवाली की साफ सफाई करवाएगी मेरे साथ? चल, ये खटिया मैंने खड़ी कर दी है, इसके नीचे जरा झाड़ू लगा दे। माँ, आप कभी झाड़ू कपड़ा बर्तन इससे ऊपर भी कुछ सोच सकती हैं क्या? मैं तो यहाँ आपसे श्रुति के बारे में बात करने आई थी। माँ, उसकी शादी किन हालातों में हुई है
ये तो हम सब जानते हैं ना। माँ कितना दुखी और अकेली होगी वो, जब से इस घर से विदा होकर गई है अपने ससुराल, तब से कभी यहाँ आकर हम लोगों से मिलजुल नहीं पाई। माँ आपको नहीं लगता इस दिवाली पर उसे घर बुलाना चाहिए और जीजा जी के साथ हम लोगों को यहीं पर दिवाली मनानी चाहिए? आपको नहीं लगता माँ? मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, अपनी दीदी के बारे में सोचना शुरू कर दिया तूने। श्रुति को दीदी कहा कर बेटा, वो तुझसे 2 साल बड़ी है। चलो कम से कम तुमने अपनी जीजा जी को तो जीजा जी कहा। चलो मैं तो इसी बात से खुश हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, बुला देती हूँ श्रुति को। मैं जान रही हूँ उसके बिना दिवाली में तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगेगा। अभी दिवाली में समय है, मैं उससे पहले ही उसे यहाँ बुला देती हूँ। हाँ माँ, उसे फोन लगाइएगा और इससे कहिएगा कि जीजा जी के साथ ही यहाँ आए। ठीक है बेटा, ठीक है। हम सब बहुत खुश हैं बेटा, तुम लोगों ने हमारी बात मानी और यहाँ चले आए। अब इस बार की दिवाली ना बहुत अच्छी होगी, जब हम सब साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। बेटा तुम इस घर से चली गई थी तो तुम्हारे बगैर ये घर खाली खाली हो गया था, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था हमारा। आज तो बहुत खुशी हो रही है, शादी से बाद तुम पहली बार इस घर में आई हो। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे भी बेहद खुशी हो रही है माँ, आप लोगों को फिर से खुश और इतना अच्छा देखकर। जमाई जी आपका बहुत बहुत आभार। मेरी बेटी को इस तरह से खुशी देखकर ना मैं बेहद खुश हूँ। आपका कितना शुक्रिया अदा करूँ मैं बता नहीं सकता। अरे नहीं पापा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये है ही इतनी अच्छी, इन्होंने जल्दी ही हमारे पूरे परिवार को अपना बना लिया। वाकई में आपकी बेटी बहुत गुणवान है। ये कहकर ना आपने जमाई जी मेरे मन की सारी शंकाएं दूर कर दी। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब इस खुशी में जमाई बाबू को घर के अंदर तो आने दो। पहली बार वो इस घर पर आए हैं और दरवाजे पर ही उन्हें रोक कर रखा हुआ है। चलो जल्दी, हमारे घर में जो कुछ भी है रूखा सूखा ना जमाई बाबू, सब आपकी सेवा में हम हाजिर कर देंगे। चलिए, आज पहली बार आप अपने ससुराल आए हैं, हम तो भाई खूब मन से आपकी सेवा करेंगे। हाँ आप चलिए, मैं बस आती हूँ। चल बेटा, मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। जी माँ। श्रुति दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मेरी वजह से आपको इस बेमन की शादी में बंधना पड़ा। मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। आपकी जिंदगी में शादी वादी के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, आप तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। तो फिर आपको इस बंधन में बंधकर बहुत घुटन महसूस होती होगी। उस घर में आप कैसे अपने दिन रात काटती होंगी, ये मैं सब समझती हूँ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी एक गलती की वजह से आपको जिंदगी में वो हो गया जो आप कभी नहीं चाहती थी। और अब तो आप इस रिश्ते से खुद को आजाद भी नहीं कर पाएंगी कभी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपकी जिंदगी नर्क बन गई। अरे नहीं, तो गलत समझ रही है, ऐसा कुछ। हो दीदी, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ ये रिश्ता आपके लिए एक घुटन भरा रिश्ता है। मैं आपसे 2 साल छोटी हूँ ना दीदी, इसलिए मेरी बुद्धि ज्यादा नहीं चलती। उस दिन माँ ने आपसे कहा था कि आप मेरे कमरे में रहिएगा, मेरे आसपास रहिएगा, पर आप मुझे छोड़कर गई ना, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। ना तो आप मुझे छोड़कर जाती, ना तो मुझे कोई बहकाता, और ना ही मैं वहाँ से निकलती। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अरे नहीं कीर्ति, तू चिंता मत कर, अब सब ठीक है। अच्छा जी, ओह सॉरी जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको भी इस बेमन की शादी में बंधना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिएगा जीजा जी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। आप लोगों को वो करना पड़ा जो आप लोग नहीं करना चाहते थे, और आपकी तो जिंदगी ही मेरी वजह से बर्बाद हो गई। मेरी बड़ी बहन से आपको शादी करनी पड़ी। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। देखिए कीर्ति जी, आपको ज़्यादा कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में जो भी होता है वो भगवान का दिया हुआ होता है, मैं ये मानता हूँ। और मुझे कोई शिकायत नहीं है श्रुति से, और मेरे घर वालों को भी। आपको भी ज़्यादा चिंता करने की और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मम्मी, मैं ज़रा हाथ मुंह धो लेता हूँ। हाँ बेटा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें हाथ मुंह धोने की जगह दिखाती हूँ। हद है, मैंने तो सुना था आदमी औरतों के आंसू देखकर पिघल जाते हैं, पर ये तो मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे अच्छे बाबू तुम्हें वापस से अपनी जिंदगी में लाने के लिए, पर मैं वो काम करके रहूंगी।
इस क्लर्क बाबू की बीवी मैं बनने वाली थी और मैं ही बनूंगी। श्रुति मुझसे कुछ नहीं छीन सकती। मैं भी अपने आप से वादा करती हूँ, इस दीपावली ना तुम्हारी जिंदगी में पटाखे फोड़ूंगी मैं श्रुति, और अच्छे को अपनी जिंदगी में वापस ला कर रहूंगी। अरे ये तो मेरे रूम में ही आकर सो गए, अब क्या किया जाए? ये रूम तो मेरा और कीर्ति हम दोनों का था। अब क्या होगा? मुझे माँ से बात करनी होगी, कीर्ति को सोने के लिए कहीं अलग जगह देनी पड़ेगी। आज मुझे मौका मिला है ये तो आज अकेले मिले हैं मुझे, आज मैं इनसे अपने मन की बात कह सकती हूँ। अरे क्या कर रही हो श्रुति? 2 मिनट चैन से सोने भी नहीं देती तुम। अरे किस जन्म का बदला ले रही हो? रुको। मैं श्रुति नहीं, कीर्ति हूँ, और आप भूल जाइए कि श्रुति आपकी पत्नी है। मैं मानती हूँ कि आपकी शादी मेरी वजह से उस श्रुति से हो गई, पर आप उसे भूल जाइए। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये शादी आपने मजबूरी में की है। आप इस मजबूरी से आपको अपने आप को आज़ाद कर दीजिए और श्रुति को भी, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। मैं वापस से आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस बार मैं कहीं नहीं भागूंगी। वो सिर्फ एक मेरी नादानी थी, मेरी भूल थी, और आपको पता है मुझे किसने भड़काया था? मुझे श्रुति ने ही भड़काया था। मैं समझ नहीं पाई उसकी ये बात। मुझे लगा कि वो मेरा भला सोचती है, मेरी बड़ी बहन है वो, उसके बहकावे में आकर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक तो वैसे भी बिना किसी के पूछे उसके कमरे में घुसाती हो तुम। तुम्हें जरा सी भी कोई तमीज नहीं है। ऐसे ही मेरे कमरे में चली आई। निकल जाओ यहाँ से। और आइंदा मेरी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई तुम्हारे? और एक बात तुम्हें अच्छे से बता दूं, मैं हमेशा से श्रुति को ही पसंद करता था और उसी से मेरी शादी हुई है। ये मेरी खुशनसीबी है। तुम्हें मैंने कभी पसंद नहीं किया। इस गलतफहमी में तुम मत रहना, समझी? तुमसे जो मेरी शादी हो रही थी वो मेरी सिर्फ एक मजबूरी थी और भगवान ने मुझे उस मजबूरी से बचा लिया। समझ में आई तुम्हारे? दूर रहो मुझसे और आइंदा मेरे पास कभी इस तरीके से आना नहीं। अब वैसे भी अपने रिश्ते का तो लिहाज करो। तुम्हारा बड़ा जीजा हूं मैं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बड़ी बहन से शादी करके तुम कभी खुश नहीं होगी, मैं जानती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना। मैं शादी मुझसे जो भाग गई, इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो ना। गलती हो गई मुझसे, माफी मांगती हूँ मैं उस बात की। माफ कर दो, पर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हें मैंने क्या कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी समझ में कब आएगा ये चीज? हाँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था और ना ही तुम्हें पसंद करता था। समझ में आई तुम्हारी? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरी माँ और बहन को तुम पसंद आई थी। इस वजह से वो रिश्ता इतना आगे तक बढ़ा, वरना मेरी बात होती ना तो मैं तो उसी समय इनकार कर देता। और हट जाओ यहाँ से और दोबारा मुझको कभी इस तरीके से मिलना नहीं तुम। और मुझे छूने की तो कभी कोशिश भी मत करना। वैसे भी मैं रिश्ते नातों की बहुत लिहाज करता हूँ। समझ में आई तुम्हारे? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूँ अब, क्योंकि तुम मेरी पत्नी की छोटी बहन हो। समझ में आई तुम्हारी? क्या सच में ये श्रुति को पसंद करता है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरे साथ शादी करने से बहुत खुश था। ये जरूर मुझे मेरी गलती की सजा दे रहा है, जो मैं उस दिन शादी में से भाग गई थी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी सजा भुगतने को तैयार हूँ मैं। पर फिर भी मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ और तुम्हें वापस पाकर रहूंगी। मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ, बस अब खत्म। अब मैं इससे ज्यादा न सजा खुद भुगतूंगी, न तुम्हें भुगतने दूंगी। तुम मुझसे नाराज हो, मैं ये बात जानती हूँ, पर मैं तुम्हें मना लूंगी। चलो चंपाकली देवी, तुम्हारे नसीब में ये लिखा है, घिस घिस कर काम करना। बुढ़ापा आ गया पर मुझे काम से मुक्ति न मिली। जब तक श्रुति थी कुछ एक आध काम में हाथ लगा लिया करती थी, पर कीर्ति से तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं कर सकती। माँ, श्रुति दीदी कहाँ है और जीजा जी कहाँ है? अरे बेटा, वो अपने घर चले गए। कह रहे थे कि बहुत जरूरी कोई काम है, तो अब मैं कहाँ रोक सकती हूँ। अब त्योहार मनाने तो आए थे, मैंने तो मन से बुलाया था, पर अब जमाई बाबू को कोई काम निकल आया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। चले गए दोनों। क्या चले गए? पर आप लोगों में से किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे भी उनसे मिलना था। ऐसे कैसे चले गए दोनों मुझसे बिना मिले? क्या वो लोग अभी भी मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन लोगों को कोई जरूरी काम आ गया सो चले गए। नहीं माँ, मैं जानती हूँ मैंने जो गलती की है ना, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो लोग नाराज हैं, वो लोग यहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे। माँ, मैंने जो गलती की है ना उसे मैं ही सुधारूंगी। वो दिवाली में जीजा जी के घर पे मिठाई लेकर जाना है ना, तो आप मुझे सारी मिठाइयाँ दे दो, मैं लेकर खुद जाऊंगी और इससे आपका एक काम भी कम हो जाएगा। आपको वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा और मिठाइयाँ भी पहुँच जाएंगी। और मैं वहाँ जाकर दीदी और जीजा जी से फिर से माफ़ी मांग लूँगी और कुछ दिनों तक ना माँ वहीं रहकर फिर वापस आ जाऊँगी। जो रिश्ते मेरी वजह से टूटे हैं ना माँ,
उन्हें मुझे ही जोड़ना है। अरे बेटा, पर तेरे पापा इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो तो खुद मिठाई लेकर जाने वाले हैं। मैं ऐसे कैसे तुझे जाने दूँ? नहीं माँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। माँ, ये मेरी बहन के साथ रिश्ता बनाने का आखिरी मौका है। जिंदगी भर जब वो यहाँ मेरे साथ रही, मैंने उसके साथ कभी अच्छे से बर्ताव नहीं किया। बहन बहन में हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाएगी माँ। मेरे पास बस यही एक रास्ता है कि मैं अपनी बहन के साथ अच्छे से फिर से अपना रिश्ता बना सकूँ माँ। बहन बहन के बीच में जो दरार रही है वो खत्म हो सके। प्लीज माँ, प्लीज। ठीक है, फिर मैं तुझे पता और मिठाइयाँ दे देती हूँ, तो चली जा। फिर तेरे पापा से बात कर लूंगी मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों की बहनों के बीच में कभी कोई दरार ना आए। भगवान ने मुझे सिर्फ 2 बेटियां ही तो दी हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि दोनों के बीच में आपस में प्यार बना रहे। तुम दोनों सुकून से खुशी से एक दूसरे के साथ रहो, बस। मुझे और क्या चाहिए? नहीं माँ, बस यही मेरे पास एक आखिरी मौका है अच्छे जी को अपना पुराना प्यार याद दिलाने का और उन्हें वापस से अपनी जिंदगी में लाने का। जो गलती की है उसे सुधारना चाहती हूँ। मेरी वजह से श्रुति भी कैद में हो गई है ना। श्रुति को उसकी आज़ादी मिल जाएगी और मुझे मेरे अच्छे जी, और अच्छे जी को मैं। माँ जी, आपके लिए माँ ने मिठाइयाँ भेजी हैं, आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। माँ जी, मैं यहाँ आई हूँ आपसे माफ़ी मांगने। मैंने जो गलती की उस वजह से 2 परिवारों की इज्जत दांव पे लग गई। मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इतना ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो फिर मंडप छोड़कर भागी क्यों थी? उस समय तुम्हारे समझ में नहीं आया हम लोगों का क्या होगा, तुम्हारे परिवार का क्या होगा? दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ। उस समय मैं भी बहुत दबाव में थी। एक और मेरा एग्जाम था, मुझे अपनी परीक्षा की चिंता हो रही थी। दूसरी ओर मेरी शादी तय हो गई थी। अचानक से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोगों के साथ साथ मैंने अपने माँ बाप को भी धोखा दिया, उन्हें भी मैंने दुख दिया, उन्हें भी चोट पहुँचाई। उसके लिए मैं आप सबसे शर्मिंदा हूँ। अपने मम्मी पापा से तो माफ़ी मांग चुकी हूँ, आज आप सबसे भी माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर दीदी, आप समझदार लगती हैं, आप तो मेरी बात समझ सकती है ना। एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी में उड़ रही है नील गगन में, उसे अचानक से ये बताया जाए कि तुम्हारी शादी तय हो रही है, अगले महीने तुम्हारी शादी है, तो उसके दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है। दीदी, आप तो समझदार हैं, आप तो समझ सकती हैं ना। मैं समझती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया है तो मैं यहाँ रहकर कुछ दिन अपनी बहन के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ 2-3 दिनों के लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, चलो। पता नहीं क्यों, पर कीर्ति का इस तरीके से मेरे घर में आना मुझे किसी तूफान का संकेत लग रहा है। ये सुबह सुबह जब भी ऑफिस के लिए निकलते रहो ना, रास्ते में जरूर ये थैला यहाँ क्यों पड़ा हुआ है मिठाई का। अब देखो, इसे रखने को भी किसी का टाइम नहीं मिला। बड़ी भाभी भी ना इस घर में पता नहीं क्या करती रहती हैं। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी। अरे क्या हुआ जीजू जी? ये थैला ही हटाने की बात है ना, मैं ही हटा देती हूँ इसे, अगर आपको इससे इतनी समस्या हो रही है तो। ये तो उठ ही नहीं रहा है, काफी भारी है। माँ ने बहुत सारी मिठाइयाँ दे दी, वो तो मैं रिक्शे वाले भैया से उठवा कर लाई थी यहाँ तक। अभी आगे तो खिसक ही नहीं रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और हाथ लगाना पड़ेगा। देखो श्रुति, तुम जो देख रही हो ना वो सब झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सब देख लिया, सब समझ लिया, सब पता चल गया मुझे। कीर्ति को वापस देखकर आपको अपना पुराना प्यार याद आ गया। आपकी बहन बिल्कुल सही कहती है, आपको कीर्ति ही पसंद थी, इसीलिए तो आप हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने महीने तक मैं भी तो इस घर में थी, आपने कभी मुझे तो गले से नहीं लगाया, न ही मेरे ओर से कभी किसी से झगड़ा लड़ाई किया, नहीं तो कभी अपनी माँ और अपनी बहन के सामने कभी मेरे लिए कुछ कहा। लेकिन आप कीर्ति को देखते ही आपको पता नहीं क्या हो जाता है। कीर्ति आपका पहला और आखिरी प्यार है, मुझे समझ में आ गया। मैं सिर्फ आपकी जिंदगी में एक अनजान लड़की बनकर आई और हमेशा अनजान ही रह गई। मेरी ही गलती है, मुझे इस रिश्ते को अपने मन से लगाना ही नहीं चाहिए था, नहीं समझना चाहिए था कि आप कभी मेरे हो सकते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा से कीर्ति के ही थे। मैंने सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आज तक कभी आपने मुझसे कहा ना होता, मुझे इस बात का एहसास ना होता। मुझे सब पता चल गया है। मैं ना आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हूँ, आपकी जिंदगी में मैं सिर्फ एक भूल हूँ। चलो, गिर गए
भले ही चोट लग गई लेकिन मेरा काम तो हो गया। श्रुति, अगर तुम्हें इस बात का पता चल गया है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती अच्छे को? आजाद कर दो उसे और फिर से हम दोनों को मिल जाने दो। मेरी एक गलती की वजह से हम लोग बिछड़ गए, पर क्या अब हमें दोबारा मिलने का कोई हक नहीं है? क्यों तुम मेरी खुशियों पर कुंडली मारकर बैठी हो? क्यों नहीं छोड़ देती है अच्छे को मेरे लिए? ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ओहो अच्छे, अब छोड़ भी दो गुस्सा, जाने भी दो, भूल जाओ उस बात को। मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, और अब तो तुम्हारा पूरा घर, पूरा खानदान जानता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। क्यों बेकार में ये अपना गुस्सा और अपना मुंह फुलाकर बैठे हो? इसकी वजह से देखो सबके मन में गलत फहमियाँ होती जा रही हैं। वैसे भी श्रुति को तुम्हें आजाद कर देना चाहिए। इतने समय से तुमने उसे अपने साथ रखा हुआ है, इतने महीनों से, वो भी बेकार में। जब तुम उसे पसंद ही नहीं करते तो उसे जाने दो ना, जीने दो उसकी जिंदगी। क्यों तुम उसे मन और भावनाओं से उसे चोट पहुंचा रहे हो? श्रुति, अच्छे सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे नाराज है, इस वजह से वो तुम्हारे साथ तक इतने महीनों तक रह गया, वरना तो वो तुम्हें कब का छोड़ देता। चलो अब तुम्हें हमारे बारे में पता चल गया है तो अब तुम अच्छे को छोड़ दो। क्या बोली तू? माँ, ये क्या किया आपने? मुझ पर हाथ उठाया आपने, अपनी बेटी पर। ये थप्पड़ ना मुझे तुझे बहुत पहले मारना चाहिए था, जब तू हमेशा श्रुति की खुशियों पर नजर लगाती थी, उसका सामान छीनती थी, तब मुझे तुझे ये थप्पड़ मारना चाहिए था जब तू बिगड़ रही थी। तेरे बाबूजी ने मुझे कितना समझाया था कि लड़की बिगड़ रही है, हाथ से निकल रही है, इसे संभाल लो, पर मैंने अपने लाड प्यार पे तुझे खुली छूट दे दी और इसका तूने मुझे ये नतीजा दिया। तो मेरी बेटी का घर उजाड़ेगी? हाँ, इतनी तेरी हिम्मत हो गई? तो इतनी हिम्मत वाली हो गई, अपने जीजा को उसका नाम लेकर बुला रही है तू? अरे इतनी कमजोर कैसे हो सकती है तू, दुष्ट कहीं की। मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया, मेरी बेटी का घर तोड़ने चली आई तू। अरे तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ? तू मेरी बेटी है तो क्या श्रुति को मैं कहीं बाहर से खरीद कर लाई हूँ? वो भी मेरी बेटी है। मेरी बेटी का घर उजाड़ने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, अपनी बेटी को भी नहीं दी। समझ में आई तुझे? तो पढ़ने के लिए घर से भागी थी, शादी का प्रेशर था तुझ पे? हाँ, क्यों झूठ बोल रही हो श्रुति? तुम तो इस रोहित के साथ भागी थी। ओह, तो तुमने मेरी माँ को भड़काया है मेरे खिलाफ? हाँ, कोई किसी का भड़का नहीं रहा है। यहाँ पर तेरी सच्चाई ना सबके सामने आ गई है। तेरी सहेली और तेरा ये बॉयफ्रेंड जिसके साथ तू भागी थी, सब हमारे सामने आ गया है, सारा सच खुल गया है तेरा। अब तो कुछ छिपा नहीं सकती हमसे, समझ में आई तेरे? देखो कीर्ति, मैंने उस समय जो किया ना, वो पैसों को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में था, इस वजह से मुझसे गुस्से में ऐसा हो गया। मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ कीर्ति, मुझसे गलती हुई। मैं अपनी शादी की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी ये चीज समझ ही नहीं पाया, जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता रहा और रिश्ते नातों को ठोकर मार दी। पर मेरी मरती हुई माँ को मैंने वादा किया है कि अब मैं सारी जिंदगी सारे रिश्तों को मन से निभाऊंगा। भले ही मेरे पास कम पैसे होंगे, मैं मेहनत करके कमाऊंगा और उसी में तुम्हें अपने साथ रखूंगा। कीर्ति, तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मेरे साथ शादी की है, तो इस तरीके से अपनी बड़ी बहन का घर मत तोड़ो। पैसों के पीछे भागकर एक बार जो गलती मैंने की थी, वो गलती तुम मत करो। जिंदगी भर में पैसों के पीछे ही भागता रहा, कहाँ से किस तरह से किससे पैसे निकलवा सकता हूँ, इसी के पीछे दौड़ता रहा और अपनी माँ के साथ कभी नहीं रह पाया। मेरी माँ जब इस दुनिया से चली गई, तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी नहीं खरीद सकता मैं किसी से की पैसों से। अब मुझे समझ में आ गया है कीर्ति, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। तुम मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहो और हम अपना रिश्ता अच्छे से निभाएंगे। तेरे बाबूजी भी तुझे माफ करने को तैयार है, पर वो चाहते हैं कि तेरा घर बस जाए। तू अपने मन से अपना शादी कर चुकी है, तेरी शादी की सारी फोटोग्राफ, वीडियो सब कुछ है हमारे पास, सारा सबूत है। तू शादी शुदा होते हुए भी अपने जीजा के पीछे इस तरीके से तू अपनी बहन का घर तोड़ने में चली आई। मैंने तुझे इतना दुष्ट नहीं समझा था कीर्ति, मेरी बेटी थी तू। मैं तुझ पर इतना भरोसा तो हमेशा ही करती थी। चल, अब जो भी हुआ जिंदगी में, अब तू अपनी गलती स्वीकार कर ले। ये तुझे अपनी रोहित तुझे अपनी पत्नी मानने को तैयार है और तू इसके साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता। हाँ कीर्ति, दूसरों से छीन कर खुशियां हासिल नहीं की जाती, अपनी मेहनत से हासिल की जाती है। हम दोनों साथ में रहेंगे। वैसे भी मेरे माँ के जाने के बाद अब मेरा परिवार के रूप में बस एक तुम ही हो। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत से अपनी जिंदगी को आसान और अच्छी बनाएंगे। तुम एक बार मेरा साथ देकर तो देखो, सब अच्छा हो जाएगा। माँ, क्या इसके बाद पापा मुझे माफ कर देंगे? हाँ, कर देंगे वो तुझे माफ। कीर्ति, देखो मेरी ओर, कभी तुमने मुझसे प्यार किया था, कभी तो तुमने मुझे अपना माना था ना। मुझसे शादी करने के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आ गई थी, तो अब क्या बुराई है मुझ में? मेरे पास बस पैसे ही तो नहीं है ना। देखना, एक दिन मैं मेहनत करूंगा, मेहनत से कमाऊंगा, तुम्हारे लिए कमाऊंगा
और हम दोनों साथ में एक दूसरे के बहुत खुश रहेंगे। कीर्ति, अपनी बहन का घर मत बर्बाद करो। रिश्ते नाते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे पास अब कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया है। एक सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में, बस तुम। रोहित, मैंने भी तुम्हें धोखा दिया था, मेरी भी गलती थी। पर सच तो यही है कि कभी न कभी मैंने भी तुमसे प्यार किया ही था, भले ही उस प्यार की वजह कोई और रही हो। पर वाकई में हमारी शादी तो हुई ही है। अगर तुम इस शादी को एक मौका देना चाहते हो तो मैं भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। हम मेहनत करेंगे, मेहनत से अपने लिए सब कुछ बनाएंगे। धीरे धीरे हम जिंदगी में सब कुछ जुटाएंगे। हम मेहनत करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम अगर इस रिश्ते को निभा सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मुझसे भी गलती हुई है रोहित, तुम्हारे साथ मैंने ईमानदारी नहीं निभाई। तुम्हारे होते हुए भी मैं यहाँ अपनी बहन का घर तोड़ने चली आई। मुझे माफ कर दो रोहित, तुम मेरे पति थे, मुझे कम से कम एक बार तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझसे गलती हुई। जब मैं अपनी ही बहन के बारे में नहीं सोच पाई तो मैं तुम्हारे बारे में क्या ही सोचूंगी। अपनी इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी तुम मुझे माफ करके अपना रहे हो, इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी मुझे माफ कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चलो यार, अंत भला तो सब भला। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम दोनों मेहनत से अपना घर परिवार बसाओ, बस किसी और को क्या चाहिए। और तुम अभी भी मेरे ऊपर तुम्हें कोई और इल्जाम लगाना है? मुझसे प्यार नहीं करते, हमेशा कीर्ति से प्यार करते हैं। जब देखो तब तुम्हारा ये गाना मैं शादी से सुनता हुआ आ रहा हूँ। आज तो तुम्हें बता ही देता हूँ, मैंने ना कभी भी कीर्ति को नहीं पसंद किया, ना ही से कभी चाहा। जब मैं गिर गया था सड़क पर और तुमने आकर मेरा हालचाल पूछा था ना, तभी मैंने कहा था भगवान से कि भगवान ऐसी ही लड़की मुझे देना। अब मुझे क्या पता था कि भगवान तुम्ही को दे देंगे सीधे। और फिर अब इसमें मेरी क्या गलती? जब मेरे घर वालों ने कीर्ति को पसंद किया तो मैंने भी अपने मन को मार दिया था कि चलो ठीक है, जिस लड़की से शादी होगी उसी से के साथ रहूंगा खुशी खुशी। अब ये तो भगवान की अच्छाई थी कि उन्होंने मेरे मन की सुन ली और शादी कैंसिल होकर फिर से तुमसे ही शादी हो गई। पर अब मैं तुम्हें पूरी जिंदगी इस बात का यकीन कैसे दिलाता फिरूं कि मैं तुम्हें ही पसंद करता था, और आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तुम ही रहोगी मेरी पत्नी और हमेशा तुम ही रहोगी। अब समझ में आई तुम्हारे? या अभी भी जाना है तुम्हें? दीदी, अभी जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। मैं ये मिठाई वाला थैला खसका रही थी और मेरा पाँव फिसल गया और जीजा जी ने मुझे बचा लिया था, बस इतनी सी बात थी। तुम इनके ऊपर शंका मत करो, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इतने दिनों में मैं इतना तो जान ही गई कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। हाँ तो ठीक है, आप मुझे पसंद करते थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, ये बात आप अच्छे से भी तो बता सकते थे। इतना डांटने और चिल्लाने की क्या जरूरत थी? जब देखो तब मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। मेरी दोनों बच्चियों को उनके मन मुताबिक और अच्छे जीवन साथी मिल गए। मेरी दोनों बेटियां सुखी हो गईं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। आज तो मैं बेहद खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों का घर बस गया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरा भाई अगर श्रुति को पसंद करता है तो फिर उसकी शादी श्रुति से ही होनी चाहिए थी। भगवान ने बहुत अच्छा किया जो मुझे इतने बड़े अपराध से बचा लिया। अगर मेरा भाई श्रुति को पसंद करता और शादी उसकी कीर्ति से हो जाती तो वो हमेशा दुखी रहता और मुझे हमेशा इस बात का दुख रहता। अब चलो मन को सुकून है कि जिसे मेरे भाई ने पसंद किया, चलो उसकी शादी उसी से हुई, वरना कीर्ति का रिश्ता तो लेकर मैं ही आई थी। जिंदगी भर इस बात के लिए पछताती मैं। चलो अब फिर आंसू पोंछ लो, अच्छे से कह रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। अपने आंसू पोंछ लो और खुश हो जाओ। और चलो अपना पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस की तैयारी करो। आईएएस नहीं बनना क्या? और कल सुबह उठकर म्यूजिक क्लास भी जाना है। चलो तैयारी करो हर चीज की। और हम सब भी चलते हैं बेटा। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। चलिए छोटे जमाई जी, चलिए। रोहित बाबू। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।